तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैं करने वाली हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। तो ये पन्नी बिछाई थी मैंने इस पे, तो ये पूरी उतर चुकी है। अब मैं इसे छुटाऊंगी और इस किचन की डीप क्लीनिंग करके इसे सुंदर बनाऊंगी, जो कि ये बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, अच्छा भी नहीं लगता अब ये। तो करती हूँ शुरू। ये जो है बहुत मेहनत से छुटने वाली है पन्नी, फिर भी आज पूरा टाइम हम इसमें ही लगाने वाले हैं। सारा काम वाम छोड़ के सारा काम वाम करेंगे बाद में, आज हम इसे ही क्लीन करेंगे बस। चलो करते हैं स्टार्ट। आ जाओ आप भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, मैं दुआ करती हूँ। तो मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि इस वीडियो में मैं बोल नहीं पाई। मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा परेशान, मेरा हो गया था बहुत ज़्यादा मूड खराब। फिर मेरा बोलने का मन ही नहीं किया और मैं शांति से बस लगी रही इसमें। मैंने सोचा बस बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी। मैंने सोचा तो ये था कि मैं ये वीडियो डालूं भी ना, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ही हंसी आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आप लोग भी हंसोगे मेरे ऊपर, बट ये हंसने का काम तो है ही, क्योंकि ये मैंने सीट जो बिछा रखी है ना इस पे, स्लिप पे, ये मैंने देख लिया था ऐड, और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। बस मैंने 400 रुपये खर्च करके ये मंगा ली और इस पे चिपका दी। एक तो ये चिपकाई भी मैंने 4 घंटे लग के थी, 4 घंटे लग गए थे इसे चिपकाने में। और फिर ये 3 दिन तक तो पूरा सुंदर दिखा स्लीप। उसके बाद जो इसकी हालत खराब होने शुरू हुई है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सड़ गया। ऐसा लग रहा था बस क्या ही गंदगी है ये इसके ऊपर बिछ रही है। मैंने बिछाई थी इसलिए इसके ऊपर, क्योंकि ये ब्लैक पत्थर है ना, ब्राउन कह लो इसे या ब्लैक कह लो, बट इसलिए बिछाई थी मैंने। ये थोड़ा सुंदर दिखेगा, और गर्मियों में जो चींटे आते हैं ना ब्लैक वाले, तो वो इस पे चलते हुए दिखाई नहीं देते थे, और मुझे लगता है चींटों से बहुत ज़्यादा डर। तो वो मेरे हाथ के नीचे आ जाते थे, कभी मेरे मतलब सामान पे चढ़ जाते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। इसलिए मैंने ये सीढ़ी मंगाई थी, ताकि अलग ही दिख जाए चींटा चलता हुआ, इसके ऊपर कीड़ा चलता हुआ दिख जाए। बट ये तो उल्टा ही हो गया काम मेरे साथ। ये 3-4 दिन तो पूरा सुंदर लगा, और चिट्टे दिखे भी इसके ऊपर चलते हुए। मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ चलो ठीक काम कर दिया इसने। बट अच्छी बात उसके बाद हुआ दिमाग खराब होना, क्योंकि ये पानी से जो है ना, जहाँ पानी गिर रहा था वहां से ये छूट रही थी, और जहाँ पे कट लग जाता था ना थोड़ा सा, वहां से ये फट जाती थी, उतर जाती थी। तो बस इसके बाद ये अभी मुझे लगा 3-4 महीने लगे हैं इसे बिछा हुए। 3-4 महीने ही हुए हैं और इसकी हालत देखो आप। तो आज मैंने, ठंड हो रही है इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा आज इसे छुटाई दूंगी और इसे क्लीन कर दूंगी, बहुत ज़्यादा सुंदर बना दूंगी, जैसा पहला था वैसा ही। क्योंकि हम मुझे जो है ना इसे देखने के बाद तो पहले वाला ही अच्छा लग रहा जो पहले था। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि बस किसी भी ऐड को देख के ना विश्वास मत करना, क्योंकि ऐड में जो दिखाते हैं ना वो रियल में नहीं होता है। उसके बाद जो है ना, जैसे मैं पछता रही हूँ ना, आप भी ऐसे ही पछताओगे। इसलिए मैं अपना समझ के आपको ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपना गंदा वाला। बस शब्द ही नहीं है मेरे मुंह में, और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। एक तो मेरे बच्चे इतना परेशान कर रहे थे मुझे। मेरी छोटी लड़की है अभी, वो मेरे बिना रहती नहीं है, वो अपने पापा के पास जाती नहीं है, उसे मैं ही चाहिए हूँ, ऐसा ही है उसका थोड़ा। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। बट मैं इसमें जो है ना काम फैला के बैठ गई थी, सारा सामान मैंने नीचे उतार दिया था। तो मैं इसे आधा करके भी नहीं जा सकती थी, इसे मुझे पूरा ही निपटाना था। मैं घुसी तो मैं इसमें बड़ी तो ये सोच के थी कि आज मैं डीप क्लीनिंग करूंगी, इसकी जो अंदर से सामान था ना वो भी निकाल निकाल के साफ करूंगी। बट इसमें इतना ज्यादा टाइम लग गया था, कुछ और काम छेड़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो आगे आगे देखना तुम, आगे कितना ज्यादा मेरे सिर में दर्द हुआ है इसे साफ करने में। वो तो ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो थी, कट लगा लगा के इतनी छोटी करी है मैंने, और 3-4 घंटे मुझे किचन में लग गए थे काम करते करते। ये 1 घंटे की भी वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने कैमरा बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने काम शुरू करा था। मेरा फोन भी डाउन हो चुका था। मैंने सोचा चल इसे ही डाल देंगे, थोड़ी बहुत ही कर देंगे बस। वॉल्यूम में इसलिए नहीं वीडियो में, क्योंकि मैं पूरी थक चुकी थी, मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर दूंगी बस।
एक तो इतनी ठंड हो रही थी ना, ड्रम का पानी जो है ना हमारा इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे फ्रिज में से पानी निकाल के उसमें हाथ डाल दिए हों। इतने हाथ ज्यादा सुन्न हो गए थे ना मेरे, बिल्कुल उंगलियां काम करना बंद कर दिया था। फिर भी मैं लगी रही है सोच के कि अब मैं इसे आधे पे कैसे छोड़ूं, फिर मुझे साफ करने पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा चलो अब निपटा दूंगी इससे। आखिरी सांस तक मैंने किचन में काम किया है। इतने ज्यादा हाथ सुन्न हो गए थे मेरे ठंड में, मेरी रोनी निकल गई थी। बट जो उसके बाद रिजल्ट आया ना, मुझे देख के पूरी खुशी हो गई थी। तो इसे छुटाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं करा, मैंने इसका चक्कू का इस्तेमाल करा, चक्कू से भी नहीं ये छूटी तो मैंने पत्ती का इस्तेमाल करा, पत्ती से भी नहीं ये छूटी। फिर मैंने जूने का इस्तेमाल करा, लोहे का जो जूना होता है बर्तन धोने का, उससे भी नहीं ये छूटी। फिर मैंने रेगमाल होता है ना, वो दीवार विवाल घिसते हैं पेंटर, उससे घिसने की कोशिश करी, उससे भी नहीं घिसा। फिर ये मेरे पास एक केमिकल रखा था बर्तन पे से गंदगी छुटाने वाला, ये डाला मैंने इसके ऊपर। तो इसमें 3 सीड होती है ना, एक सीड होती है टेप वाली, एक होती है सिल्वर वाली, और एक होती है पन्नी की। तो पन्नी की सीड छुट छुट के निकल ली थी, वो जो सिल्वर वाली थी ना, वो तो है ये केमिकल डाल के ना उड़ गई थी, मतलब उड़ गई थी वो पूरी। और जो लास्ट सीड थी ना टेप वाली, वो तो भाई छुटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरीके से छुटाने की कोशिश करी, वो नहीं छुट रही थी। जब मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई ना, फिर मैं जो है ना किसी के घर गई, उसके पास से वो लेके आई जो ग्राइंडर होता है ना, टैल को घिसता है, पत्थर को घिसता है, वो लेके आई मांग के। फिर मैंने उससे घिसा इसे, तो वो घिस तो रहा था, बहुत हल्के हल्के घिस रहा था। पर आज मैं बहुत बड़ी अनहोनी से बच गई, मेरी बच्ची भी बच गई, मैं भी बच गई, क्योंकि वो ग्राइंडर जब मैं चला रही थी ना, तो उसकी ब्लेड टूट के ना इतनी तेज उड़ी थी वो, अच्छा हुआ मेरे तरफ ना उड़ के, मेरी बच्ची की तरफ ना उड़ के वो दूसरी साइड में जाके गिरी। क्योंकि मेरी लड़की भी मेरे पास ही खड़ी थी, देख रही थी मम्मा क्या कर रही है, और मैं भी बच गई। उसके बाद मैंने वो ग्राइंडर उसे दिया ही वापस, और जो उसका ब्लेड टूट गया था मैंने उसके पैसे भी दे दिए थे। लेकिन बस उसके बाद देखो, ये सिल्वर पन्नी जो है ना उड़ गई थी, ये तो आसानी से जूने पे से घिस के ना छूट गई थी। ये टेप वाली है ना, ये तो छूट ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से 3 घंटे कोशिश करके थोड़ी बहुत छूट गई। उसके बाद फिर भी रह गई। मैंने हार मान के ना सफाई करके किचन की सारा सामान सेट कर दिया। मैंने सोचा चल और कभी करेंगे, जब गर्मी आ जाएंगे तब छुटाएंगे, थोड़ा बहुत रह गया कोई नहीं, रहने दो। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे। वो तो अच्छा है मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट करा बच्चों को संभालने में, वरना ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ा बहुत ही काम करती हूँ और ज़्यादा बच्चों में टाइम लगाती हूँ, मैं उन्हें परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि वो पूरे दिन काम पे जाते हैं और फिर मैं उन्हें परेशान करूँ, अच्छा नहीं लगता है ये सब। तो मैं ज़्यादा संभालती हूँ बच्चों को। बट ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड ने कहा चल तू साफ कर ले उसे किचन को, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, वो सही कर दे उसे जाके, मैं संभाल लेता हूँ बच्चों को। फिर ये जो है मेरी लड़की बड़ी वाली, ये ऐसा करती है, अगर एक बच्चा था जब ये थी तो आसान था संभालना, अब ये दूसरी है ना तो इसे लेने नहीं देती है, ये कहती है इसे मत ले मुझे ले, और ऊपर चढ़ती रहती है उनकी। तो ऐसा हो जाता है ना, दो दो में तो इंसान पागल हो ही जाएगा, अकेला कितनी देर तक संभालेगा बच्चों को। हम दो होते हैं तो दोनों एक एक को संभाल लेते हैं, अब ये अकेले दोनों को संभाल रहे थे और मैं यहाँ लगी पड़ी थी दिलो जान से ये अपने किचन को चमकाने में। तो अभी देखना ये चमक चुका था और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये खुशी हुई मुझे, क्योंकि मेरी मेहनत रंग लाई थी। तो आप बताना आपकी लाइफ में ऐड देख के ऐसा कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी? मेरे साथ तो हो गया है स्कैम। फिर ये घिसने के बाद मैं जो है चली गई थी सफाई वफाई करके, इसकी बर्तन वर्तन धो के कमरे में अपने बच्चों को संभालने के लिए मैं, क्योंकि मेरे हाथ सुन हो गए थे, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती थी कुछ। ना मैंने खाना बनाया था, मैं ना मैंने सफाई की थी पूरे घर की। सबसे पहले मैं किचन में ही आ गई थी ये करने के लिए, मैंने सोचा ये कर दूंगी सबसे पहले क्लीन, फिर सफाई कर लूंगी, खाना बना लूंगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं बर्तन वर्तन धो के चली गई, बच्चों को संभाला, थोड़ी देर आराम करने के बाद हाथ सही हो गए मेरे। फिर मैंने करी घर की सफाई, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, लैट्रिन बाथरूम साफ करके, बच्चों को तैयार करके, कपड़े वपड़े चेंज करा के। बट ये है कि कभी भी वह अब
किसी की वीडियो देख के भी भरोसा नहीं करूँगी। अगर हाँ, मँगाऊँगी ना मैं कोई चीज़, तो मैं ये ज़रूर आपको बताऊँगी कि उसका बैड एक्सपीरियंस रहा या अच्छा, क्योंकि मैं चाहती नहीं आप सबके साथ ऐसा हो। इसलिए अगर मैं मँगाऊँगी भी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है इस्तेमाल करने के बाद। क्योंकि एकदम जो हम मँगाते हैं ना वो चीज़ तो इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे हम, तो वो तो हमें अच्छी लगेगी। जब हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तब पता लगता है कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। तो जब ये मैंने मँगाई थी, तो मैं कह रही हूँ ना 3 3 दिन तो ऐसा लगा कि हाँ, बहुत सुंदर किचन है। अंदर घुसती थी ना, तो अच्छा-अच्छा लगता था, खुला-खुला सा लगता था, क्योंकि वो हमारा पहली बार में देखना था उसे, ठीक है? और जब कुछ दिन बीत गए, तो ये हमें बुरा लगने लगा। तो ऐसे ही होता है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना पहली बार, तो वो सुंदर ही लगती है। ऐसा नहीं है मैंने कोई वायरल चीज़ मँगाई है, पहली बार मँगाई है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत चीज़ें मँगाई हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ, पहली बार ऐसा हुआ है। हर चीज़ भी खराब नहीं निकलती जो हम ऑनलाइन देखते हैं, वायरल चीज़ देखते हैं, तो कोई-कोई चीज़ खराब निकल जाती है, जैसे कि ये चीज़ निकल गई खराब। ऐसा तो मैं बहुत चीज़ें मँगाती रहती हूँ, अच्छी निकलती हैं चीज़ें, इस्तेमाल करती हूँ मैं घर में। फिर मैंने ये रख दिया था ऊपर, इसके बाद मैंने डब्बे-वब्बे साफ़ करके तैयार करा, पूरा किचन साफ करा। बस मेरा फाइनली हो ही चुका था काम। लेकिन इतने हाथों में दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे 3 घंटे पानी में हाथ दे-दे हो गए थे ना, वो पानी था पूरा चिल्ड, इसलिए हाथ में दर्द हो रहा था, वरना दर्द थोड़ी होता। इससे भी ज़्यादा मैं सफाई कर लेती हूँ किचन में, और घर में एक साथ में कई-कई घंटे काम कर लेती हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। बस ये है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, और वैसे मेरे पे बर्तन धोए नहीं जाते, जैसे कि बाल्टी में पानी गरम करके रख लो और फिर बर्तन धो। मुझे टंकी में ही धोने हैं बर्तन, मेरे पे वैसे धुलते ही नहीं हैं। ऐसा करते हैं ना लोग, जैसे पानी गरम कर लिया और बाल्टी में रख लिया गरम करके, ठीक है? और फिर उससे बर्तन धो रहे हैं, मेरे पे ऐसा नहीं होता। मैं यहीं खड़े होके धोती हूँ, और पूरी ठंड में मैं ऐसे ही धोती हूँ, ठंडे पानी में ही। हमें यहाँ पे गरम आती है ना, अब टंकियाँ आ रही हैं, गीज़र आ रहे हैं रेडीमेड, जो एक बार में ही जल्दी पानी गरम करके देते हैं, ठीक है? वो मैं मँगाती नहीं हूँ, मैंने वो टॉयलेट में लगा रखा है बच्चों के लिए, मतलब इमरजेंसी के लिए मैं यहाँ पे नहीं लगाती हूँ। ऐसा होता है ना, कभी मान के चलिए उसमें करंट आ गया और हमें नहीं पता लगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। विश्वास नहीं है ना इतना कि करंट भी आ सकता है, मतलब लाइट का काम है, लाइट के काम में तो रिस्क होता है थोड़ा-सा। इसलिए मैं यहाँ पे लगाने रही हूँ, और बहुत अच्छी-अच्छी टंकियाँ आ रही हैं, अब वायरल गीज़र आ रहे हैं, जो हम लगा सकते हैं। बट मुझे लगाना ही नहीं है, बस ये है कि मैं कर लेती हूँ, थोड़ी देर ही होती है तकलीफ़। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करो, आपसे मैं कितनी बार कह चुकी हूँ। आप देखते हो ना तो थोड़ा मुझे हौसला मिलता है वीडियो बनाने का, बहुत मेहनत करती हूँ मैं इसमें, एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। मतलब देखो, हर काम में मेहनत तो होती है, इतना आसान नहीं होता कुछ भी। फ़ोन चार्ज करो, बार-बार कैमरा लगाओ, बच्चों को टाइम ना दे के, एडिटिंग में टाइम लगाओ, वीडियो बनाओ, डालो, और नेट की दिक्कत होती है, डलती भी नहीं है, अपलोड भी नहीं होती है। तो हर काम में मेहनत होती है। आप लोग अगर वो लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है ये सोच के कि यार कोई देखता नहीं है, मेहनत कर रहे हैं हम। तो हौसला टूट जाता है, बट ये है कि कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये सोच के मैं आज भी लगी पड़ी हूँ इतने टाइम से। मुझे लगता है कि मैं मेहनत करूँगी ना, तो मुझे कामयाबी मिलेगी। ये देख रहे हो व्हाइट व्हाइट इस पे लग रहा है, ये टेप है जो अभी छूटी नहीं है, तो ये और कभी छुटाऊंगी, गर्मी आ जाएंगी तब। तो फिर भी बहुत सुंदर हो गया पहले से, आप खुद ही देखो कितना अच्छा लग रहा है अब। मतलब मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, अपना पहला किचन जो मेरा पहला था, जो कि मुझे पहले बहुत बुरा लगता था। तो बर्तन धो दिए मैंने, बर्तन धोने के बाद आ चुकी हूँ मैं खाना बनाने के लिए। अब खाना बनाऊंगी मैं आज, क्या कहते हैं उससे, टमाटर, मटर, आलू की सब्जी और चावल, क्योंकि इससे ज़्यादा काम करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। बस यही था आसानी से बनने वाला सामान, जो कि आधे घंटे में बन जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा।
मेरे हस्बैंड ने कहा तू थक गई है, अब बस चावल बना दे, बस ज़्यादा रोटी सोटी का झंझट ना करना, क्योंकि और ज़्यादा थक जाएगी तू और ठंड लग जाएगी तुझे, तेरी वजह से इसे भी लग जाएगी ठंड। फिर मैंने यही करा, मैंने जल्दी जल्दी चावल बना दिए और सब्जी बना दी। और अभी बज रहे हैं रात के 10 बजे खाना बना रही हूँ मैं। आज लेट हो गई खाना बनाने में, और बच्चे पूरा भूख से तड़प रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है ना, रोज मैं बना लेती हूँ 8-9 बजे तक खाना, और आज 10 बज गए थे, बनने में भी टाइम लगेगा, मतलब 11-12 बजे तक खाना खाएंगे अब। और बाहर हो चुकी थी पूरी ठंड, धुंध आ गई थी। तो यहाँ काट लिया है मैंने प्याज लहसुन, डाला है इसमें। पहले मैंने डाला था तेल, उसके अंदर डाला है मैंने मेथी, और क्या कहते हैं उसे, सरसों और जीरा, उसका छोंक लगाया था। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं नमक, हल्दी, धनिया, मतलब पिसा हुआ धनिया, और लाल मिर्ची। और यहाँ पे बना रखा था मैंने मसाला, गरम मसाला, वो डाला है। और इसे मैं भूनने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें मटर, आलू, टमाटर डाल दूँगी। और ये रख देती हूँ मैं फिर इसमें अंदर। अभी आधा किचन साफ हुआ है, आधा मैं करूँगी कल, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ सफाई करनी थी, जो कि आज नहीं हो पाई है। ये मेरे आधे घंटे में खाना बन के रेडी हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग आज का, और वॉइस ओवर कैसा लगा आपको मेरा? वैसी वीडियो अच्छी लगती है या वॉइस ओवर अच्छा लगता है? वैसे वीडियो बनाते हैं तो जल्दी बन जाती है, और वॉइस ओवर करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो जब तक खाना बन रहा था, मैंने सोचा चल यहाँ पे कपड़े टंग रहे हैं, धो के टांग रखे थे, वो सूख चुके थे, जो कि 3 दिन से सूख रहे हैं। धूप नहीं आ रही है, रोज धुंध आ रही है, उसकी वजह से आधे तो मैंने मशीन में ही सुखा दिए थे, आधे मतलब हवाई निकालनी थी, वो भी नहीं सूखे। आप देखो कितनी ठंड हो रही होगी, मतलब ओस होती है ना, ओस अंदर भी आ रही है, और कपड़ों में ऐसा लगता है जैसे गीले हैं कपड़े। तो 3 दिन से पड़े हैं कपड़े, मतलब सूख ही नहीं रहे हैं, ये देखो आप कैसे चलेगा। और कपड़े बच्चे के पहनने के कम हो जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ज़्यादा गंदगी करता है, तो कपड़े भी ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी कपड़ों की तय। ऐसा होता है ना, ठंड के कपड़ों में हमें प्रेस करनी नहीं पड़ती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तय करो और रख दो बस। लेकिन गर्मियों में प्रेस भी करो और फिर उनकी तय भी करो, और गर्मियों में ज़्यादा गंदे होते हैं कपड़े, ठंड में इतने गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि ठंड में बच्चे खेलते नहीं है नीचे और बाहर नहीं जाते हैं, तो कम ही गंदे होते हैं। और गर्मियों में बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते हैं, तो ज़्यादा गंदे करके लाते हैं। और ये देखो मेरी लड़की कितनी अच्छी तय करती है, मतलब मैं इसे सिखाया नहीं है मैंने, ये मुझे देख देख के करती है। मुझे पता भी नहीं था ये इतनी अच्छी तय कर लेती है, मैंने भी आज वीडियो में देखा है इसे करते हुए। मैं अपने में ही मगन हूँ, मैंने इसे देखा ही नहीं कितनी अच्छी तय कर रही है ये। तो ये पूरी पूरा नोटिस करती है मम्मी क्या क्या करती है, और ये पूरे काम करती है, जो मैं करती हूँ ना ये वही करती है। और तो ये मुझे परेशान कर रही थी, मैंने ऐसे ही कपड़े दे दिए निकाल के, मैंने कहा चल तू इसकी कर लेते हैं, इन्हें ना उठावे। फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं सब्जी देखने के लिए कि बन गई क्या। फिर मैंने निकाला यहाँ पे चावल का पानी, चावल तो मेरे बन चुके थे। चावल का पानी निकालने के बाद फिर आ चुकी हूँ मैं तय करने के लिए। सब्जी अभी बनी नहीं थी, सब्जी मेरी बन नहीं थी, जब तक सब्जी बनती तब तक मैं निपटा दूंगी ये। तो अभी ऐसा होता है ना कि मैं जो है ना रुएं निकालती हूँ कपड़े के, जो जिस पर रुएं चढ़ जाते हैं ना मशीन से, मैं रुएं निकालती हूँ। बस मैं इतनी थक गई थी ना, तो मैंने सोचा रुएं जब भी निकाल लूंगी जब पहनेंगे, बस आज मैं निकालती नहीं रुएं। तो थोड़ा देर तक मैं करती हूँ ये काम, लेकिन आज मैंने फटाफट कर दिया उल्टी सीधी तय करके। और ये देखो बार बार कैमरे के आगे, मतलब देखो कितनी लगन से काम कर रही है ये, और कितनी अच्छी तय कर रही है। लग रहा है ये 4 साल की हो गई, अभी ये 4 साल की हो गई है। और इसकी स्कूल की भी छुट्टी पड़ रही है, सबकी पड़ रही है अभी तो फिलहाल ठंड में। बट जब ये स्कूल जाती है तो थोड़ी और एक्टिव हो जाती है। घर में ऐसा है ना, ये ऐसे कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा, तो अभी इधर उधर दिमाग लगा रही है। ना ही तो ये बेचारी खेलती है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसके साथ थोड़ी देर खेल लूँ। फिर भी मैं टाइम निकालती हूँ कि हाँ इसे थोड़ा पढ़ाई करा दूँ घर पे ही। और ऐसा है ना, 2 बच्चे हैं तो इसलिए टाइम नहीं लग पा रहा। थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें मैं इसे पढ़ा देती हूँ, घर का काम संभाल लेती हूँ, और उसे छोटी वाली को संभाल लेती हूँ।
इसलिए स्कूल जाती थी तो थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेल लेती थी ये स्कूल में ही। मतलब ये हो जाता है ना कि दूसरे बच्चों को देख लेती थी। अब ये है कि घर में है तो इसे ये भी नहीं पता है कि बाहर कितने बच्चे हैं, बच्चे है भी नहीं, घर में रह के। तो यहाँ मेरी तय हो चुकी थी। अब मैं लगाऊंगी इन्हें कपड़ों को हैंगर में। ऐसा करती हूँ मैं कि एक ही अलमारी में मैंने सबके कपड़े रख रखे हैं, बच्चों के भी उसमें टंगा रखे हैं, अपने भी उसमें रख रखे हैं। बस मैं ये ऐसा है ना कि बच्चों के कपड़े हैंगर पे टंगा देती हूँ, आसानी से उतर जाते हैं और दिखते भी हैं कहाँ रखे हैं। तय करके रखो ना तो बच्चों के कपड़े गिर जाते हैं, तो मैं हैंगर में लगा देती हूँ एक। फिर ऐसा हो जाता है ना, एक कपड़ा निकालना तो एक ही निकलता है, और ऐसा नहीं होता कि एक निकाल लें तो दो गिर गए, उसके साथ तीन गिर गए और पूरी अलमारी समेटो फिर बाद में। तो ऐसा ही है। और बड़ों के कपड़ों में बच्चों के कपड़े तो दिखते नहीं है, बट हैंगर पे टंगा दिए हैं ना मैंने तो अलग ही दिखते हैं बच्चों के कपड़े। अपने की तय करके रख देती हूँ और बच्चों के हैंगर में रख देती हूँ। तो मैं हैंगर में टंगा रही थी, इसके कपड़ों की हो चुकी थी तय, तो अब ये कहती मम्मा मैं भी लगाऊंगी हैंगर में। मैंने कहा तू मत लगा हैंगर में, मैं लगा लूंगी खुद। मतलब हर चीज करना चाहती है। ये शौक होता है ना बच्चों के अंदर इस उम्र में कि ये भी करना है वो भी करना है। और उधर वो उन्हें परेशान कर रही थी। मैं से ये भी है कि इसलिए लगा कर रखती हूँ अपने साथ। जब ये मेरे साथ रहती है ना तो वो उन्हें थोड़ी देर जो है ना मौका मिल जाता है एक को संभालने का और उसे गोद में लेने का। अगर ये होती है ना उनके पास तो ये गोद में नहीं लेने देती है, ये कहती है इसे मत लेना मुझे ले। ठीक है, थोड़ा चिड़न है इसके अंदर थोड़ी सी। ये पहले से ही है ना तो इसे थोड़ी होती है अंदर से कि ये इसे क्यों लेते हैं। और ये समझदार भी है, और वो भी छोटी है ना तो उसे इस चीज का पता नहीं है, बट जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर वो भी ऐसी करेगी। तो ऐसा ही है, मेरे घर की स्टोरी यही है। और मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही कुछ ना कुछ काम बिगाड़ती रहती हूँ, सोचती हूँ अच्छा करने का हो जाता है बुरा। तो मैं ऐसी बोलती हूँ, मैं ऐसी रहती हूँ, और मैं ज़्यादा वो नहीं है मेरे अंदर, मतलब दिखावा। जो हूँ मैं जैसी भी हूँ मैं दिखती हूँ। ये नहीं है कि मैं छुपाने की कोशिश करूँ अपनी एक्टिंग। और जो मेरे अंदर है मैं एक्टिंग करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं रियल में ऐसी हूँ। तो मेरा बोल भी ऐसी है, मेरा बोलने का तरीका भी ऐसी है। कपड़ों की तय हो चुकी थी, कपड़े लगा दिए थे मैंने अलमारी में। उसके बाद मेरा खाना भी बन चुका था। खाना बनाने के बाद मैंने खाना वाना खिलाया बच्चों को और सोने की तैयारी की। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, लाइक कर देना प्लीज़।